अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 9 जो है सॉरी और मैथ 123 का चैप्टर नंबर 13, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 का या एक्सरसाइज 13 कहें तो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। और जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट -2 और 5। सेंटर जो दिया गया है ना सर्कल का, वो -2 और 5 है एंड विच टचेस द लाइन, एक लाइन के साथ टच हो रहा है, वो 4x - 3y -18 इक्वल टू 0 है। अब ये क्वेश्चन है एक, और ऊपर हमारे पास जो है फाइंड करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। और सेंटर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन बनानी है, जबकि हमारे पास जो है वो सेंटर वैल्यू दी गई है, जो कि आपको पता है कि h और k की वैल्यू होती है। सही हो गया। ये मैं थोड़ा सा कॉमा डाल देता हूँ यहाँ पे। एच और के की वैल्यू होती है, जिसमें हमारे पास -2 और 5 वैल्यू दी गई है। तो वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन के मुताबिक मैंने लिखी है। इधर कहाँ चलेगी? अगर इसके अंदर मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास वैल्यूज क्या है, तो मेरे पास एच की वैल्यू जो है वो -2 और 5 ही लिखी हुई है। बाकी अब आंसर क्या आता है मुझे नहीं पता। सेंटर आ गया हमारे पास, आपने ये समझ लेना है बस। इक्वेशन जो होती है बेसिकली, इसकी जो इक्वेशन है ना, वो है 4x - 3y - 18 इक्वल टू 0। ये वो आपकी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, और हमारा हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टच द लाइन। और हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने के लिए रेडियस की कमी है, तो हम एक साइड पर रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, अगर लाइन और सेंटर दिया गया हो, हम यहाँ पे लिखते हैं ax, ठीक है। और इसके साथ हम लिखते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते होते हैं ए एक्स प्लस हमारे पास यहाँ पे आता है बी वाई और प्लस सी, ठीक हो गया। इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास वैल्यू होती है, जो दो कांस्टेंट हमारे पास है ए और बी, इनको हम नीचे लिख रहे होते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। ये हमने यहाँ पर लिखना होता है स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर की फॉर्म में हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी होती है। इस तरह से करने के बाद ए की वैल्यू क्या है, अब आप अपने क्वेश्चन को देखें ना, ये बेसिकली जो मैंने लिखा है ना, ये एक रेडियस का फॉर्मूला है। तो ये वैसे रेड कलर से लिख देता, लेकिन अब आप इसमें वैल्यू देखिएगा। हमें रेडियस निकालना है, ए हमारे पास कितना है 4, और एक्स की जगह पर जो है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सेंटर भी है, और सेंटर के अलावा ये हमारे लिए एक्स और वाई की वैल्यू भी है। बिल्कुल। जहाँ तक ये होता है कि हम अगर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो रेडियस तो मिलने वाला नहीं है ना। एक हिसाब से जो एक्स और वाई भी ये कहलाएंगी, एक्सिस में ये एक्स और वाई भी हैं लाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ, इसको आप इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा -2, ठीक है, प्लस बी की जगह पे कितना है जी, ये वैल्यू -3 है, और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 5 है, और प्लस सी जहाँ पे जो है वो -18 है, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है जी। और डिवाइड बाय नीचे हमने ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर लेना होता है ना। ए कितना है 4 का स्क्वायर, और प्लस बी कितना है जी, ये -3 का स्क्वायर है। यही दोनों जो वैल्यूज है ना ए और बी की, ये वाली आ गई, और एक्स वाई हम ये सेंटर वाली वैल्यू, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू इसमें आ सकती है, ए बी कांस्टेंट थोड़े हैं वो, ये सेंटर वाली वैल्यू ये एच और के भी हैं, और वाई एक्स और वाई भी होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, सेंटर के अकॉर्डिंग रेडियस के हिसाब से तो यही दो होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या बनता है इसमें। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 टू द 8, माइनस में 8 हो गया, और ये माइनस में आ गया 5 3 द 15, और प्लस माइनस माइनस ही हो गया 18, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 4 4 द 16 और प्लस 9 का स्क्वायर रूट हुआ। रेडियस हमारे पास कितना बन रहा है पहले ये देख लेते हैं। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं, सारी नेगेटिव में आ रहे हो, नीचे 25 है, माइनस में 8 है, ठीक है, और वो भी 5 होने वाला है ना, माइनस में 15 है, सॉरी, और माइनस में 18 है। इन सबका जो है वो -41 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो वो 41 डिवाइड बाय 5 हो रहा है, बट माइनस में रेडियस की वैल्यू माइनस में आ रही है। अच्छा, ये भी मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ, इसमें कहीं बुक में हमें रेडियस प्रोवाइड किया गया है या जस्ट इक्वेशन ही दी गई है। 47 बन रही थी वैल्यू यहाँ पे ना, वैसे लिखी हुई है -47। बहरहाल
हम अपने क्वेश्चन को इस हिसाब से सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे आना तो 47 चाहिए या स्क्वायर रूट 47 होना चाहिए। अब इस वैल्यू का क्या है, और ये बार की वजह से शायद ये जो ऊपर बार लगी होती है ना, ये वाली बार जो चलती आ रही है, तो इसके साइन को चेंज कर देती है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देती है। ठीक है, ये पॉजिटिव 47 41/5 तो हो गया। ठीक है, रेडियस ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें यहाँ पर वैसे तो बनानी इक्वेशन है, रेडियस भी आ चुका हुआ है। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं वो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसके शुरू में कुछ नहीं है, एक्स का हिस्सा है, और प्लस में आ गया वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यही रेडियस चाहिए था हमें, आर का होल स्क्वायर। अभी देखते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है। इसके ऊपर जजर होना चाहिए था वैसे, है ना। थोड़ा सा मुझे अभी भी मसला लग रहा है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ इसकी कटिंग होनी चाहिए थी, तो कहीं हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, बस जहाँ तक ये लग रहा है। ये जो वैल्यूज है ना, चलो देखते हैं, जो आंसर आ जाएगा हमारा हमें वो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो नहीं हमें चाहिए, हमें h की वैल्यू चाहिए। सेंटर हमारे पास 2 पॉइंट सेंटर के हैं, एक -2 और 5 है। माइनस में 2 आ गया, इसका स्केयर लिया, बेसिकली यही वैल्यू गलत है यहाँ पे, लेकिन हम वही लिखेंगे जो बुक में दी हुई है। और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y नहीं लिखते, सॉरी, k की वैल्यू है वो -5 आ गई है, कभी स्केयर हो गया। और रेडियस हमारे पास है 41/5, इसका भी हमने स्केयर ले लिया। ये 5 मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक हो गया जी। एंड पे हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड पे, क्योंकि ये बन रही है, तो ये तो आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये 41 जो आई वैल्यू मल्टीप्लाई पे हम इसको -1 भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे लेना है स्केयर, ऐसे भी नेगेटिव रहती तो उसने प्लस हो ही जाना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर इसका स्केयर, हो गया 1681, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, 1681 डिवाइड बाय 25, तो बोथ साइड पे करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस आ गया हमारा यहाँ पर, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, एक स्टेप नीचे ले आते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे नीचे आगे कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर, क्लोज कर देते हैं, ए स्क्वायर और प्लस आ गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसका भी फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं साथ वाले का। ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और प्लस में बल्कि सॉरी ये माइनस का साइन है ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2 ए और बी, और प्लस में आ गया बी का स्केयर 5 ही है, ठीक, और साथ ही इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 81 डिवाइड बाई 25, क्योंकि बाद में पहले हमें 25 भी खत्म करना है ना, तो बोथ साइड पे करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 to the 4x प्लस ये 4 हो गया, प्लस यहाँ पे वाई स्केयर माइनस जो आ गया 2 5 10 के साथ आ जाएगा 10y प्लस 5 5 25, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1681 डिवाइड बाई 25, फोर्थ साइड पे 25 के साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले अभी एक स्टेप और है, अभी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ये होनी है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x, ठीक है, और -10y, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर +29 हो गया, ठीक है, और इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 1681 डिवाइड बाई 25। अब हम बोथ साइड पे 25 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर भी है, प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय वाई स्केयर भी है, प्लस 25 के साथ जो है हमने 4x को भी करना है, और माइनस में 25 मल्टीप्लाई बाय 10y, और प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 29, और इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना यहाँ पे 25 सारा लिख लेते हैं, ये कटिंग हो जाएगी, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 1681 डिवाइड बाय 25, बोथ साइड पे कर दिया ना, ये कटिंग हो गई। बाकी अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ, ये कितना है हमारे पास 4x है ना, तो ये 100 हो जाएगा। मैं अगेन इसको ज़रा एक में रुकिएगा, ये आ गया 4, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100, 25 फोर द 100x हो गया, और ये आ जाएगा यहाँ पे 250, सॉरी वाला लिखते हैं इसको, ये आ गया यहाँ पे y, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। यदि ये वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कितनी आती है, 25 मल्टीप्लाई बाय 29, ये हो गई 725
और ये वैल्यू इधर आके हो जाएगी माइनस में 1681 इक्वल टू 0। को माइनस करते हैं, माइनस यहाँ पे करते हैं 1681, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 956। ठीक है जी, 956। तो आ गया ये 25x² प्लस 25y² प्लस आ गया 100x, माइनस में हो गया 250y, और प्लस में आ गया यहाँ पर बल्कि प्लस में नहीं थी, माइनस में वैल्यू आ रही है, और वो कितनी आ रही है देख लेते हैं अगेन। कैलकुलेटर ने सेव की हुई है 956 इक्वल टू 0। अगर हम अगेन इसको 25 पर डिवाइड करें, क्या कटिंग होती है? तो फ्रैक्शनली वैल्यू बन रही है ये। तो ये मतलब इसी तरह से ही रहेगी, मतलब हम माइनस में ला नहीं सकते। आंसर हमारा जो है वो उसमें कुछ और ही वैल्यू है। ये कहते हैं x² सिंपल y² और 6x, और ये वैल्यू बन रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा लेंथी कर देता हूँ इस वीडियो को। यहाँ तक हो गया आपका, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब जरा थोड़ा सा और यानी कि आप सब्र का मुजाहिरा करते हुए ना वीडियो को अगेन देखिएगा। अब मैं आपको इसी बुक के अंदर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। ठीक है जी, यही अगेन मैं क्वेश्चन 9 लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देखनी है आपने। फाइंड दी इक्वेशन आ जाएगी आपकी, और बुक वाला आंसर कैसे बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। कैन दी सर्कल, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा इक्वेशन बहुत ही गंदा लिखा गया। क्या हो गया, इसको फिर स्टक हो गया, नहीं रहा इस वक्त, थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको अगेन करके क्वेश्चन में जो करेक्शन करनी है वो भी बता देता हूँ, तो हमारी बस वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बाकी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी हो जाए, तरीका यही है। तो वो आ जाता है आपका ऑफ द सर्कल हुज, जो है हमारे पास सेंटर, ये सेंटर का इश्यू था सबसे पहले, आपको मैं बता दूं, बाकी क्वेश्चन सब ठीक है। एट हमारे पास वैल्यू जो लिखी हुई है -2, नहीं आप उसको -3 और 5 करके देखिए, एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा विच, इतना सारा मुझे काम करना पड़ा सिर्फ इसी की वजह से। ठीक है जी, तो टचेज जो है यहाँ पे वो हमारे पास टचेज, सॉरी दी लाइन, एक मिनट रुकिए, स्टेटमेंट लिख लूँ कि लाइन आ गई हमारे पास जो है वो 4x - 3y - 18 इक्वल टू 0। अब अगेन मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। अब जरा आप देखिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन 9 ही है, बस थोड़ा सा फर्क आ गया, -3 का इशू है। हम क्या करने वाले हैं, इसके मुताबिक हमारा जो सेंटर जो होता है एच और के, जो कि फार्मूले के लिए एक्स और वाई की वैल्यू कंसिडर होती है, तो -3 और 5 जो है ये मेरे पास बेसिकली एक्स और वाई भी कंसिडर होगा। ठीक है, और उसके लिए बेसिकली मैंने रेडियस निकालना है यहाँ पर, और रेडियस का फॉर्मूला इक्वेशन के जरिए से ये होता है ए एक्स में। अब ये फॉर्मूला आपको रेड कलर से लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, का फॉर्मूला जो होता है वो आपका, कि रेडियस निकालना है अगर इक्वेशन दी गई है और आपको सेंटर दिया गया है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का डिटर्मिनेंट है, अगर यानी कि नेगेटिव साइन भी हो तो पॉजिटिव बना सकते हैं, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस जो है सॉरी बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, सारा काम वही हो गया। अब अगेन करके देखते हैं, तो रेडियस इक्वल टू ए, अब क्वेश्चन के मुताबिक आप फॉर्म में देखें तो 4 है, और एक्स आपके पास -3 है, प्लस बी आपके पास जो है वो -3 है, और वाई आपके पास क्या है 5, फिर प्लस आते हैं, सी आपके पास -18 है, और ये लगा देते हैं, अगर माइनस हुआ तो साइन बदल लेंगे, और ये नीचे आपके पास ए की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्केयर लेते हैं, और प्लस ये हमारे पास बी की वैल्यू है -3, इसका स्केयर लेके फिर रूट लगा लेते हैं। ठीक है जी, और अब आप देखिएगा कि अब फॉर्म कटिंग करके रेडियस क्या आता है पिछले क्वेश्चन में, और इसमें सिर्फ रेडियस का इशू आया है। ये हो जाएगा यहाँ पे -4 3 था, जो आपका हो गया 12, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो गया 5 3 था 15, और ये माइनस में 18 है की वैल्यू आ गई, और नीचे देखिएगा 4 4 था 16, और प्लस 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 25 हुआ। ऊपर आपके पास सारी वैल्यू नेगेटिव तो हो रही है, लेकिन डिटर्मिनेंट की बेस पर ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये माइनस में 12 है, माइनस में 15 है, और माइनस में 18 है, वैल्यू कितनी आ रही है -40, 45 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय नीचे 25 का स्क्वायर रूट है, ऊपर आपका 45 पॉजिटिव हो गया, नीचे 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 1 था 5, 5 3 था 15, है ना, तो इसका मतलब सॉरी, बल्कि क्या कटिंग कर रहा हूँ,
5 का टेबल ये आई थिंक 9 पे आता है ना, 5 9 द 45, मैंने क्या बोल दिया अभी, रेडियस आ गया 9। अब आप देखिए रेडियस कटिंग हो गया, छोटा हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्म क्या है, अब आपका आंसर बुक वाला होगा क्योंकि गलती क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसमें हमारा कसूर नहीं है, मेथड आपको आना चाहिए। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने यहाँ पर जो है वो एक्स नहीं, सेंटर की वैल्यू जिसमें ये माइनस है तो माइनस में 3 आपका जो है वो एच है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई आपका आ गया, और माइनस के की वैल्यू क्या 5 का होल स्क्वायर आ गया, और इधर रेडियस कितना आया 9, इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप आंसर देखिएगा, शॉर्ट भी हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू 9 9 द 81 हो गया। अब इसको नीचे ला के सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो है, और प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर 2ab, पहले लिखते हैं ना, असल फॉर्मूले की वैसे सिचुएशन यही होती है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस ये बेसिकली अल्टरनेटिव समझ लें या ये एक्चुअल में है, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और आपका आता है माइनस में 2, ठीक है, ए आपके पास क्या है जी वाई, और बी आ गया 5 जो कि माइनस में है, ठीक है, वो फॉर्मूले में चला गया ना, और प्लस बी का स्क्वायर, और इक्वल टू आपका 81 है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं आगे ले जाऊंगा, ये अलग हो गया। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 9 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 टू द 10y, और प्लस 5 ऑफ द 25 माइनस 81 इक्वल टू 0। अब बुक से आंसर मैच कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y, ठीक है जी। मैं भी आंसर देख लेता हूँ, सॉरी साथ साथ चेक हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस 6x भी ठीक है, माइनस 10y भी ठीक है, देख लें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये 25 और 9 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्या क्या लिखना है जी, वैल्यू देखिएगा। एक हमारे पास पॉजिटिव में, एक में रुकिएगा, ये प्लस थोड़ा सीख कर, हमारे पास प्लस में 9 है, उसके साथ ही प्लस में हमारे पास है 25, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 81, तो नेगेटिव में माइनस 47 आ रहे हैं जी, बुक में यही आंसर है 47 इक्वल टू 0। मैं अगेन जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये 47 आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बताने का मकसद है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता जब तक कि हमें मेथड आता हो। आपको मेथड आता है, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन ही गलत था, बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, अब इसने जो सेंटर दिया था उसमें वो -2 दे रहा, लेकिन वो -3 थे वैल्यू, जो एच की वैल्यू या एक्स की वैल्यू थी। तो आपने इस चीज को इग्नोर कर दें, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेथड को फॉलो करें और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज जो 9 थी वो कंप्लीट हो गई, या एक्सरसाइज जो मैथ 1 2 3 के मुताबिक 13 थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।